तो व्हाई नॉट आप घर का खाना भी खा लो, और कुछ मतलब खाना जो आप खा रहे हो आप उस खाने का एंजॉय भी करो। तो आप घर का खाना जो खा रहे हो वो खा सकते हो, बस आपकी कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल की ये फर्स्ट वीडियो है और मैंने सोचा कि यार फर्स्ट वीडियो जो है उसको ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। उस टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। बहुत सारे ट्रेनर्स जो हैं इस चीज़ को पकड़ के तोड़ मरोड़ देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कैलोरीज को समझना पड़ेगा, कैलोरीज क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस आप ये समझ लो कि कैलोरीज आप जो खा रहे हो, जो चीज़ आप एनर्जी ले रहे हो, जो कंज्यूम कर रहे हो, वो कैलोरीज है। जो आप बर्न कर रहे हो फैट लूज करने के लिए, वो कैलोरीज है। बस इतना सा समझ लो कि ये एक छोटी सी चीज़ कैलोरीज है। वैसे डिटेल है, लेकिन आप इतनी सी चीज़ को अभी समझ लो, ठीक है। अब आपका फैट लॉस जो है वो किस तरह से होता है। आपने जब फैट लूज करना होता है तो आपको कैलोरीज जो है वो हमेशा कंसिडर करनी चाहिए। दो तरीके से फैट लूज हो सकता है। एक, आप कैलोरीज जो ले रहे हो वो कम कर दो। दूसरा, जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो पूरा दिन में, उठते बैठते एक्सरसाइज करते हुए, वो जो है वो आप बढ़ा दो, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल है कि अगर मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए तो मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए कि मैं ऐसा ही रहूँ जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो मैं 2000 कैलोरीज लेता रहूँगा। अब अगर मेरा गोल है कि मैंने वेट लूज करना है तो मुझे 200 से 500 कैलोरीज जो है वो कम करनी है, और अगर मैंने वेट गेन करना है तो मुझे उसी तरह से कैलोरीज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको कैलोरीज में इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैलोरीज काउंट करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि यार आप 2 महीने कर लोगे, 3 महीने कर लोगे, उसके बाद आप फेड अप हो जाओगे, लेकिन आपको आइडिया जरूर हो जाएगा कि कैलोरीज आप कितनी कंज्यूम करते हो। तो अगर अब आपने घर बैठ के फैट लूज करना है तो उसके लिए अब देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत इस तरह से होगी कि आपको खाना कम खाना है, ठीक है, और किसी किस्म की हिलजुल करनी है। आप लोग घर बैठे बैठे वेट तब लूज करोगे जब आप कैलोरीज बर्न ज़्यादा कर रहे होगे और कंज्यूम जो कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, वो कम होगा, ठीक है। अगर सिंपल लफ्जों में बताऊं तो आपने खाना कम करना है। पुराने ज़माने में ये कैलोरीज वगैरह के बारे में किसी को नहीं पता होता था। पहले क्या होता था, बंदा अगर मोटा है तो उसको आप लोग ये कहते थे कि भाई खाना कम खाओ। बंदा खाना कम खाता है वो वेट लूज करता है। अब लोगों ने इस चीज़ को पकड़ के इतना घुमा दिया है अपने सिर्फ पैसे बनाने के लिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो हमेशा मैटर करेगी। जब आप जो भी आप खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अब फैट खाना शुरू हो जाओगे तो आपका मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ कैलोरीज इस तरह से भी नहीं है। तो क्वालिटी जो है खाने की वो बहुत मैटर करती है। जब आप लूज कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि प्रोटीन आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स आपके सेम होने चाहिए, सिमिलर। आपकी जो प्रोटीन जितनी है उतनी ही आपके कार्ब्स होने चाहिए, या हो सके तो आपकी प्रोटीन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और कार्ब्स इतने हो कि आप सारा दिन परफॉर्म कर सको। एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं। फैट जो है वो सबसे कम होना चाहिए। लीन प्रोटीन ले सकते हो, दूध में प्रोटीन है, अंडों में प्रोटीन है, गोश्त आप खाओगे, गोश्त में प्रोटीन है। कार्ब्स के लिए अच्छा सोर्स है कि अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको थोड़ा सा ज़रा इंस्टेंट कार्ब्स चाहिए होते हैं। कोई केला खा लिया, कोई सेब खा लिया, कुछ इस तरह की चीज़, नेचुरल कार्ब्स जो हैं वो लें, उसका बहुत फ़ायदा होगा। खाने में जो आप ऑयल डालते हैं उस चीज़ को आप कम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब वर्कआउट की बात होती है तो हम बहुत सारे लोगों को ना एक मिसकॉन्सेप्शन है कि वो जिम जाते हैं, वो वर्कआउट इसलिए करते हैं कि वो कैलोरीज बर्न करें। उनकी कुछ लोगों ने घड़ी पहनी होती है और उनका सारा दिन कोशिश यही होती है कि वो घड़ी पे देख लें कि 1000 कैलोरीज बर्न हो गई हैं, 2000 कैलोरीज बर्न हो गई हैं। ये जो घड़ियाँ, ये आपको सबसे पहले, ये कभी भी आपको कुछ एक्यूरेट बता नहीं सकती। घड़ियाँ जो आपको क्लोज टू एक्यूरेट बता भी दें तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिम में आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने मसल्स के लिए कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होंगे, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको फ्यूचर में जो है बुढ़ापे में जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। बाथरूम में उठना बैठना हर चीज़, जिम जाके कैलोरीज बर्न करना जो है वो बेवकूफ़ी है। अगर आप जिम जाके ही आपने कैलोरीज बर्न करनी है, और जिम जाके भी आप जो कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं वो इस तरह से जी कि हम कार्डियो कर लें। अगर भाई कार्डियो करना है तो फिर पार्क में जाओ, जाके छलांगे मारो, जॉगिंग शॉगिंग करो, आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाएंगी। जिम में जब भी आते हो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। लड़कियां हो लड़के हो, सबके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मसल गेन करना, और मसल गेन करने से मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है कि अगर वो वेट उठाएंगी तो मसल ऐसे गेन होगा कि वो लड़का लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां नेचुरली वो हार्मोन इतना प्रोड्यूस नहीं करती कि उनका मसल ग्रो करे। भाई मेरे 2006 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 2006 से अब तक ये टोटल मैंने ये इतना सा गेन किया। मैं इतना खा के, इतना प्रोटीन लेके इतना गेन कर रहा हूँ। तो लड़कियों को तो वैसे ही आप लोग भूल जाओगे, आप लोग गेन करोगे, आप लोग सिर्फ शेप में आओगे और बेहतरीन शेप में आओगे, ठीक है। जिम जाके मैंने आपको बता दिया कि आपका मकसद क्या होना चाहिए। आप वहाँ पे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ताकि आप स्ट्रांग हो,
और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, आप हेल्दी लाइफ गुजारो। अब ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि जब आपने वेट लूज करना है तो आपने खाना कम खाना है, और खाना कम किस तरह से खाओगे घर पे। अच्छा देखो, अगर आपने एक प्रॉब्लम यह है कि यार बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं, मत जाओ जिम, मत जाओ। घर पे सिर्फ 2 डंबल्स ले आओ, एक बार ले आओ और एक छोटा सा बेंच ले आओ। अपने लिए आधा पौना घंटा निकाल लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारी जिंदगी अपने आप को दुआएं दोगे कि जो आपने काम कर लिया। अगर आपको लगता है कि यार वो 2 डंबल जो हैं, वो बार जो है और वो जो बेंच है, उससे आपका एक्सरसाइज जो है अब वो प्लेटो हिट कर गया। प्लेटो का मतलब कि आपकी एक जो आप प्रोग्रेस कर रहे थे वो स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है, रुकी, स्टैग्नेंट सही वर्ड बोल रहा हूँ, पता नहीं, खैर जो भी है, प्रोग्रेस जो है वो रुक गई है, ठीक है। जब आपको लगे कि प्रोग्रेस रुक गई है, उसमें 10,000 वेरिएशंस हैं, वो भी फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग वेट्स लें घर पे, आप कुछ भी एक्सरसाइज, यूट्यूब पढ़ा है ना भाई, कोई भी आप लोग रूटीन उठाओ, वेट्स के साथ वो घर पे करना शुरू कर दो। अभी भी बता रहा हूँ, कैलोरीज बर्न करने के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हेल्दी हो। खाना आपने थोड़ा सा कम खाना है, और खाना कम जो खा रहे हो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि प्रोटीन, चिकन, बीफ, फिश, जो भी गोश्त आप खा सकते हो गोश्त खाओ, ठीक है। उसके बाद दूध पियो, डेयरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडे खाओ, प्रोटीन इंटेक सही रखो, अपने थोड़े बहुत फ्रूट्स खाओ, अपनी कार्ब इंटेक सही रखो। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और वो चीज़ ये है कि आप जितना पहले खा रहे थे उसको आपने कम खाना है, ठीक है। 2 चीज़ें करनी है, एक आपने थोड़ी सी कैलोरीज वहाँ से कम करनी है, जो आप खा रहे हो, जो पहले खा रहे हो, वो कंज्यूम जो कर रहे हो वो आपने थोड़ा सा कम कर दिया। दूसरा, जो आप पूरा दिन बर्न कर रहे हो उसको बर्न थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आप वो समझ लो कि वो आप एक्सरसाइज जो आप स्टार्ट करोगे आधा पौना घंटा, उसमें जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसका भी आपको फायदा हो। वेट घर बैठ के लूज करेंगे। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा कि यार आपका 5 किलो वजन कम हो जाएगा, 10 किलो वजन कम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। क्लीन ईटिंग एक बड़ी चीज़ चलती है जी, कि हम क्लीन खाना खाएंगे। बॉडी बिल्डर्स अक्सर ये चीज़ करते हैं। जब आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, आप क्लीन खाना खा रहे हैं, तो आपका तो मकसद ये है ना कि आप मसल गेन करें और फैट गेन ना करें। मैं ऐसे 10,000 बंदों को जानता हूँ लीन खा रहे होते हैं, फीका खाना, मतलब बॉयल हुआ हुआ चिकन, और चावल भी कभी होते हैं, कभी चावल भी नहीं होते, रॉ वेजीज होती हैं, ये चीज़ें खा रहे होते हैं। इसके बावजूद क्योंकि वो सरप्लस में खा रहे हैं, मतलब वो ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनका फैट गेन हो रहा होता है। अपनी मेंटेनेंस से ज़्यादा खा रहे हैं तो उनका फैट गेन हो रहा है, और वो बेवकूफ़ों की तरह इतना ज़्यादा खाते हैं, इनका फैट काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। तो आप मसल गेन करते करते आप लोग फैट भी गेन कर रहे होते हो, तो वाई नॉट आप घर का खाना भी खा लो, और कुछ मतलब खाना जो आप खा रहे हो आप उस खाने को एंजॉय भी करो। तो आप घर का खाना जो खा रहे हो वो खा सकते हो, बस आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि जब आप सालन वगैरह बना रहे हो उसमें चिकन ज़्यादा हो, ऑयल कम हो। इससे आप लोग वेट ऐसे लूज़ करोगे। कोई गारंटी नहीं है जी कि 10 किलो यूज़ कर लिया, 15 किलो लूज़ कर लिया, लेकिन इतना गारंटी है कि आप लोग वेट लूज करोगे। कुछ लोग जल्दी करेंगे, कुछ स्लो करेंगे, कुछ का थोड़ा गिरेगा, कुछ का ज़्यादा गिरेगा, हर बंदे का डिफरेंट है। एक और इशू ये है जी कि हमें डाइट प्लान चाहिए। मैं डाइट प्लान के खिलाफ क्यों? इंटरनेट से आप कोई भी चीज़ उठाते हो वो आपको कभी भी सही नहीं बताएंगे। वहाँ से आपको सिर्फ आइडिया होगा, गूगल से आपने कोई भी चीज़ उठाई है वो सिर्फ आपको आइडिया देगा कि भाई अब सेम मेरी हाइट का बंदा, मेरे वेट का बंदा जो इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करता, जो ऑफिस जॉब करता है, जो घर में बैठा हुआ है, और अगर मैं पूरा दिन चलता हूँ, अगर आप गूगल पे डालोगे तो वो मेरी और उसकी वेट लूज करने के लिए कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम बताएगा। मुझे फैट लूज करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। उसमें और मेरे में इतना फ़र्क होगा। तो इंटरनेट से, गूगल से ये चीज़ें, कैलोरीज जो है, कैलोरी कैलकुलेटर, इसको यूज़ करना ये बड़ा बिल्कुल फारिग चीज़ है। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते जो आप लोग खा रहे हो ना उसको नोट कर लो, ठीक है। जो भी खा रहे हो, अब आपको पता है कि आप अगर लेट से मैं नाश्ते में 3 ब्रेड के स्लाइस खाता हूँ, अगर मैंने गेन करना है मैं 4 खाना शुरू कर दूंगा। अगर मैंने वेट लूज करना है तो मैं 1 कम कर दूंगा। इसी तरह से अंडे अगर मैं 4 खा रहा हूँ तो मैं 3 खाना शुरू कर दूंगा। इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस बनाओगे, आपका वेट गारंटीड गिरेगा। अगर मैं आपको कोई डाइट प्लान दे देता हूँ, वो डाइट प्लान अव्वल तो आप लोगों ने, मोस्टली ट्रेनर्स ने इंटरनेट से कॉपी किए होते हैं। अब वो इंटरनेट से कॉपी करके आपको दे देते हैं, उसमें जी बड़ी इंग्लिश चीज़ें होंगी, वो आप 1 महीना कर ले तो 2 महीने कर ले तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप लोग वो खा ही नहीं सकते। भाई हम देसी हैं, हमें देसी खाना खाना है, हम देसी खाना खाएंगे तो हमारी क्रेविंग खत्म होगी। खाना कम खाओ, खाना कम खाओगे आपका वेट लूज होगा, गारंटी। मुझे डाइट प्लान से सबसे बड़ा इशू ये है कि यार ये लोग जो डाइट प्लान दे रहे होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर बंदे को सेम डाइट प्लान पे डाल देते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मुझे अगर वेट लूज करने के लिए 1800 कैलोरीज चाहिए, और मैं किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता हूँ, एक वो अजीब सा प्लान बनाया होता है 1000-1200 कैलोरीज वाला, वो हर बंदे को 1000-1200 कैलोरीज पे दे देते हैं।
मैं जब इतनी कम कैलोरीज लेना शुरू करूँगा तो मेरा जो सिस्टम है वो उस तरह से परफॉर्म ही नहीं करेगा, मेरा मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, फैट तो लूज होगा, वेट भी लूज होगा, लेकिन साथ साथ मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही यूजलेस चीज़ है। डाइट प्लान्स जो है उनको फॉलो करना बंद कर दें और सिंपली जो मैंने आपको तरीका बताया इसको फॉलो करें, और कुछ महीनों के बाद आप लोग इसी चैनल पे आना नीचे और मुझे बताना कि किसने कितना वेट लूज किया है। इंशाल्लाह हर बंदे ने वेट लूज किया होगा जो इस चीज को फॉलो करेगा। ये वीडियो हर उस बंदे के साथ शेयर करो जो आपको लगता है कि वेट लूज करना चाह रहा है और जिसको इस चीज का फायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।